मित्रों, आप सभी लोगों को नाग पंचमी त्योहार की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, आज हम आपको नाग पंचमी व्रत की पावन कथा सुनाने वाले हैं, जिसे सिर्फ एक बार ध्यान लाकर सुनने मात्र से भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है और उसका घर हमेशा धन धान्य से भरा रहता है। सावन के महीने में भगवान भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि सावन का महीना भगवान भोलेनाथ जी को अति प्रिय होता है और सावन के महीने में कई सारे व्रत भी रखे जाते हैं। उन्हीं व्रतों में से एक व्रत नाग पंचमी का व्रत होता है। इस व्रत को सावन माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के लिए रखा जाता है, लेकिन कहीं कहीं इस व्रत को सावन माह में कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को रखा जाता है। इस दिन खास करके सर्पों को दूध से स्नान कराया जाता है, उसके बाद उन सर्पों को दूध पिलाया जाता है। मित्रों, आप सभी लोगों का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए इस पावन कथा को शुरू करते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी और माता पार्वती जी कैलाश पर्वत पर विराजमान होकर विश्राम कर रहे थे। तभी अचानक से माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से पूछते हुए कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं नाग पंचमी का महात्म्य सुनना चाहती हूं कि नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है। तब भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी, यदि आपकी यही इच्छा है तो हम आपको नाग पंचमी का महात्म्य की पावन कथा सुनाते हैं कि नाग पंचमी का त्योहार क्यों मनाया जाता है, लेकिन आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा सुनना होगा। फिर माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं नाग पंचमी की इस पावन कथा को पूरे सच्चे मन से शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का विस्तार समस्त ब्रह्मांड में भी अवश्य करूंगी। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, किसी समय की बात है, किसी नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था। उसके 4 पुत्र थे और उस व्यापारी के सभी पुत्रों का विवाह हो गया था। उसके सबसे छोटे पुत्र की पत्नी श्रेष्ठ चरित्र की विदुषी और सुशील थी, लेकिन उसका कोई भाई नहीं था। फिर एक दिन बड़ी बहू घर लीप ने पीली मिट्टी लाने के लिए सभी बहुओं के साथ चलने को कहा, तो वे सभी उसकी बात मान गई और एक स्थान पर बैठकर कुदाल लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी अचानक से वहां एक सर्प निकल आता है, जिसे उस व्यापारी की बड़ी बहू खुरपी से मारने लगती है। ये देखकर छोटी बहू उसे रोकते हुए कहा कि इसे मत मारो, यह तो बेचारा निष्पाप है। छोटी बहू की बात सुनकर बड़ी बहू उस सर्प को नहीं मारती है। तब वह सर्प एक किनारे जाकर बैठ जाता है। फिर छोटी बहू उस सर्प से कहती है कि मैं अभी लौट कर आती हूं, लेकिन तुम यहां से कहीं मत जाना उस सर्प से। इतना कहकर वह छोटी बहू सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली आई और घर पर पहुंचकर घर के कामकाज में फंस गई, जिससे छोटी बहू उस सर्प से किया गया वादा बिल्कुल भूल जाती है और घर के कार्यों को करते करते उसे रात हो जाती है, लेकिन उसे यह बात याद ही नहीं आती है। फिर जब उसके दूसरे दिन उसे वह बात याद आती है तो वह दौड़ते हुए उस सर्प के पास पहुंच जाती है, और जब छोटी बहू उस सर्प को उस स्थान पर बैठा हुआ देखा तो वह उस सर्प से कहती है कि सर्प भैया, आपको मेरा प्रणाम है। तब सर्प उस व्यापारी की छोटी बहू से कहती है, तू अभी मुझे भैया कह चुकी है, इसलिए तुझे छोड़ देता हूं, नहीं तो मैं झूठी बात कहने के कारण तुझे अभी डंस लेता। उस सर्प की बात सुनकर वह छोटी बहू उस सर्प से कहती है, भैया, मुझसे भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दो। तब वह सर्प उस व्यापारी की छोटी बहू से कहता है, अच्छा, आज से तू मेरी बहन है और मैं तेरा भाई हूं, इसीलिए तुझे मुझसे कुछ भी मांगना हो तो उसे तुम निश्चिंत होकर मुझसे मांग सकती हो, मैं तुम्हें वह चीज अवश्य ही दूंगा। फिर छोटी बहू उस सर्प से कहती है, भाई, मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, अच्छा हुआ कि जो तुम मेरे भाई बन गए और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस तुमने मुझे अपनी बहन ही मान लिया, यही मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। इतना कहकर उस व्यापारी की छोटी बहू वापस घर लौट आती है और अब प्रतिदिन उस सर्प से मिलने जाने लगी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, कुछ दिन बीतने के पर एक दिन वह सर्प मनुष्य का रूप धारण करके उस व्यापारी की छोटी बहू के घर पर आया, और जब बड़ी बहू ने घर का दरवाजा खोला तब मनुष्य का रूप धारण किए हुए वह सर्प उस व्यापारी की बड़ी बहू से कहता है कि मेरी बहन को भेज दो, मैं उसके दूर के रिश्ते का भाई हूं
और उससे मिलने के लिए आया हुआ हूं, क्योंकि मैं बचपन में ही शहर चला गया था और अब मैं उसे अपने साथ घर ले जाने के लिए आया हुआ हूं। उसकी बात सुनकर व्यापारी की बड़ी बहू उस पर विश्वास कर लेती है और छोटी बहू को उसके साथ भेज देती है। और जब छोटी बहू उसके साथ जा रही थी, तब उसने मार्ग में ही बता दिया कि मैं वही सर्प हूं जिसे तुम अपना भाई मानती हो, इसीलिए तुम डरना नहीं, और तुम्हें चलने में जहां पर कठिनाई हो वहां तुम मेरी पूंछ पकड़ लेना। उस सर्प के कहने के बाद जब भी छोटी बहू को चलने में कठिनाइयां होती तो वह उस सर्प की पूंछ पकड़ लेती है। इस प्रकार से वह छोटी बहू अपने साथ लेकर उसके घर पहुंच गया। फिर एक दिन उस सर्प की माता उससे कहती है कि मैं किसी काम से नगर से बाहर जा रही हूं, अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू यह बात भूल गई और उसने अपने भाई सर्प को गर्म दूध पिला दिया, जिससे उसका मुख जल गया। और जब उसकी माता ने वापस घर लौटकर यह सारा दृश्य, उस सर्प की माता उस पर बहुत क्रोधित हो जाती है। लेकिन सर्प के बहुत समझाने पर ही उसकी मां शांत हुई। तब सर्प ने अपने मन में सोचा कि अब बहन को उसके घर भेज देना चाहिए। फिर उसके पिता ने उस व्यापारी की छोटी बहू को बहुत सारे सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात और वस्त्र देकर उसे उसके घर पर पहुंचा दिया। छोटी बहू जब अपने ससुराल पहुंची, तब बड़ी बहू छोटी बहू के साथ इतना ढेर सारा धन देखकर उसे बहुत ईर्ष्या हुई और वह ईर्ष्या के साथ छोटी बहू से कहती है कि अरे, तेरा भाई तो बहुत धनवान है, इसलिए तुझे तो इससे भी अधिक धन लाना चाहिए। और जब यह बात सर्प ने सुनी तो उसने बड़ी बहू को भी कुछ सोने की वस्तुएं लाकर दे देता है। यह देखकर बड़ी बहू उस सर्प से कहती है कि तुम्हारी बह को साफ सफाई करने के लिए झाड़ू भी सोने की ही चाहिए। तब सर्प ने उसे सोने की झाड़ू भी लाकर दे दी। उसके बाद सर्प ने छोटी बहू को हीरों का एक अत्यंत सुंदर हार दिया। लेकिन यह बात जब उस नगर की रानी को पता चली तो वह राजा से कहती है कि उस व्यापारी की छोटी बहू के उस सुंदर हार को महल में लाना चाहिए। रानी की बात सुनकर राजा ने अपने कुछ सैनिकों को बुलाकर उन्हें आदेश दिया कि उस व्यापारी की छोटी बहू का वह हार अपने साथ लेकर अतिशीघ्र राजमहल में उपस्थित होइए। राजा का आदेश पाकर वे सैनिक उस व्यापारी के घर पर जाते हैं और उस व्यापारी की छोटी बहू से कहते हैं कि महारानी जी को तुम्हारा हार बहुत पसंद आ गया है, क्योंकि उनकी इच्छा है कि वे तुम्हारे उस हार को पहने, इसलिए तुम मुझे वह हार दे दो। तब छोटी बहू बहुत ही डर जाती है और डर के कारण राजा के उन सैनिकों को वह हार दे देती है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगती है। फिर उसने अपने मन में अपने सर्प भाई को याद करते हुए प्रार्थना करने लगी कि भैया, राजा ने मेरा हार छीन लिया है, इसलिए तुम ऐसा कुछ करो कि जब तक वह हार रानी पहने रहे तभी तक के लिए वह एक सर्प बन जाए, और वह एक हार तब तक ना बने जब तक कि रानी मुझे वह हार वापस लौटा न दे। फिर सर्प ने अपनी बहन की पुकार सुन ली और उसने वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने उस हार को पहना, तभी अचानक से वह हार एक सर्प के रूप में परिवर्तित हो गया। अपने गले पर सर्प को देखकर रानी बहुत जोर से चीख पड़ी और जोर जोर से विलाप करने लगी। यह दृश्य देखकर राजा ने उस व्यापारी के पास खबर भेजी कि आप अपनी छोटी बहू को अतिशीघ्र राजमहल भेजो। तब वह व्यापारी यह बात सुनकर बहुत ही भयभीत हो जाता है। अपने मन में सोचने लगता है कि राजा साहब नाना जाने मेरी छोटी बहू को महल में बुलाकर क्या करेंगे। इतना सोचने के बाद वह व्यापारी स्वयं छोटी बहू को अपने साथ लेकर उस नगर के राजा के महल में उपस्थित हुआ। तब राजा छोटी बहू से कहता है कि तूने यह कौन सा जादू किया है, इसके लिए मैं तुझे दंड दूंगा। तब छोटी बहू राजा से कहती है कि हे राजन, इसके लिए आप मुझे क्षमा कर दीजिए, क्योंकि यह हार ऐसा ही है, यह सिर्फ मेरे गले में हीरों और मणियों का बना रहता है, लेकिन जब कोई दूसरा इस हार को पहन लेता है तो उसके गले में सर्प का रूप धारण कर लेता है। छोटी बहू की यह बात सुनकर राजा ने रानी के गले से उस हार को निकालकर छोटी बहू को दे दिया और उससे कहा कि चलो, तुम अभी इस हार को पहनकर मुझे दिखाओ। तब जैसे ही छोटी बहू ने उस हार को अपने गले में धारण किया, वैसे ही वह हार हीरे मणियों में परिवर्तित हो गया। यह सारा दृश्य देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास हो गया और उसने छोटी बहू से प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं पुरस्कार के रूप में दे दीं। और जब छोटी बहू
उन मुद्राओं को लेकर घर पहुंची, तब उसके साथ इतना ढेर सारा धन देखकर उसने छोटी बहू के पति से यह पूरी बात बता दी और उससे कहा कि तुम अपनी पत्नी से पूछो कि उसके पास इतना सारा धन कहां से आया। तब छोटी बहू के पति ने उसे बुलाकर उससे कहा कि तुम मुझे सच सच बताओ कि तुम्हें यह धन किसने दिया। अपने पति की बात सुनकर छोटी बहू से अपने मन में अपने उस सर्प भाई को याद करने लगी। तभी अचानक से वह सर्प वहां प्रकट हुआ और उसने उसके पति से कहा कि आप अगर मेरी बहन के आचरण पर संदेह प्रकट करोगे तो मैं आपको खा लूंगा। उस सर्प की यह बात सुनकर छोटी बहू का पति बहुत प्रसन्न हो जाता है और सर्प देवता को प्रणाम करके उनका अच्छी तरह से अतिथि सत्कार करता है। उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और इस दिन से स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा अर्चना करती हैं, उन्हें दूध पिलाती हैं और गौ माता के दूध से नाग देवता का अभिषेक करती है, जिससे प्रसन्न होकर नाग देवता उनकी सभी मनोकामनाएं को पूर्ण कर देते हैं। मित्रों, भगवान भोलेनाथ जी माता पार्वती जी से कहते हैं, हे देवी पार्वती, अब तो आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर मिल ही गए होंगे। तब माता पार्वती जी भगवान भोलेनाथ जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज आपने मुझे नाग पंचमी की यह कथा सुनाकर मेरा उद्धार कर दिया है। मैं आपको विश्वास दिलाती हूं कि मैं इस कथा को समस्त ब्रह्मांड में अवश्य विख्यात करूंगी। मित्रों, नाग पंचमी के दिन भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित करना चाहिए और ऐसा कहा जाता है कि इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मित्रों, आप सभी लोगों को यह कथा कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अगर आप सभी लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही ज्ञानवर्धक कथाओं के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।